हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत लंबा टाइम हो गया आपको फिजिक्स न पढ़ते हुए। कैसा लग रहा है आज वापस फिजिक्स की क्लास में? और आज हम लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई रिवीजन अगर करना हो तो आप हमारे पीछे के जो भी लेक्चर्स थे वो आपके लॉगिन में हैं, वो आप देख सकते हो। और आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो हम आज पढ़ेंगे नया चैप्टर इसका। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी के ही चैप्टर में है ये, लेकिन सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में, उनके लिए ये अलग चैप्टर है। तो नाम है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर है आज के लिए हमारा। ये वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, 11th 12th में आपको ये और एडवांस के रूप में पढ़ना है। यहाँ पे मैं पहले इसको पूरे फंडामेंटली आपको क्लियर करूंगा, और फिर हम 11 12 के हिसाब से भी थोड़ा पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही है, जो लोग इन्फी बैचेज में हैं या फिर जो अगले आने वाले कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। मेरी आदत है कि पहले किसी भी चैप्टर का फंडामेंटल क्लियर करो, छोटी से छोटी बात करो, फिर बाद में उसमें एडवांस कितना जा सकते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। राइट? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ध्यान से सब कुछ पढ़ेंगे, रोज के रोज इसको देखेंगे। ऐसा नहीं कि 2 4 लेक्चर इकट्ठे करने के बाद फिर एक साथ देखेंगे, वैसा नहीं करना। डेली स्टडी की आदत बनाइए। घर में अभी माहौल जैसा भी हो, कम से कम जब भी बैठे पढ़ाई के लिए तो 3 घंटे उठना नहीं, ऐसा कोशिश करिए। इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। तो चलो देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम चैप्टर का डिटेल पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन सबसे पहले बात आ गई है ना इसमें, मैग्नेटिक मतलब इसमें ना एक छुपा हुआ है कुछ, एक नाम जिसे कहते हैं मैग्नेट, जिसको आप सब लोग जानते हो। खेलते भी हैं बहुत सारे बच्चे उसमें, मैग्नेट ले आए कहीं पे भी, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने लगे वहां पे चिपका दिया, कोई गेम करने लगे उससे, खेल करने लगे, घर में थोड़ा जादू करके दिखाने लगे। आपने देखा होगा कई बार बच्चे कुछ करते हैं कि कोई बुक ले ली, सपोज सपोज कोई बुक ले ली, इसके ऊपर कोई आयरन का कोई पार्ट रख दिया और नीचे मैग्नेट लिया, और उसको फिर नीचे मैग्नेट रखा है और माँ को दिखाने लगे घर में, माँ देखो मैं जादू करने वाला हूँ। नीचे हाथ घुमाते हैं, ऊपर वो ऑब्जेक्ट जो भी आयरन का है वो मूव करता है, तो माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। माँ जानती है कि आप क्या कर रहे हो हालांकि, लेकिन फिर भी वो बता दिया वो मेरा बच्चा जादूगर बन गया। ये सब बचपन में किया है आपने। अब देखते हैं कि ये पढ़ने की बारी, बड़े हो गए हो आप तो इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो पहले हम मैग्नेट के बारे में समझेंगे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। राइट? तो सबसे पहले मैग्नेट पढ़ने के लिए ना हम इसके बैक साइड में हिस्ट्री के बारे में जानना कोशिश करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। तो हुआ क्या, ग्रीस नाम का एक कंट्री है, देखो ग्रीस। इस ग्रीस नाम की कंट्री में 2000 ईयर्स अगो, 2000 और हो सकता है 2200 साल हो गए हो, 2000 ईयर्स अगो एक शेफर्ड था, जो भेड़ चराते हैं ना, घास चराने के लिए गाय भैंस ले जाते, जैसे वैसे ही भेड़ों को, शीप शीप को चराने के लिए ले जाते हैं, उनको शीफर्ड कहते हैं। तो वो जो शीफर्ड था, शीफर्ड, वो अपने भेड़ों को चराने के लिए गया, और वो मैग्नेशिया नाम के रीजन में, मैग्नेशिया रीजन में कोई मैग्नेशिया नाम का समझो माउंटेन था, एक तरीके से माउंटेन, इस पे वो गया था, और वहां अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, खिला रहा था उनको। और वो जब चल रहा था तो एक पर्टिकुलर जगह जाके क्या हुआ, एक जगह पर जाकर उसके पैर जम गए, वहां पे पकड़ लिए, लॉक हो गए पैर। अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो बहुत घबरा गया, क्योंकि पैर आगे नहीं बढ़ेंगे किसी चीज, किसी भी इंसान के, तो वो घबराई गई। डर के मारे जोर जोर से आवाजें लगाने लगा अपने गांव के लोगों को, विलेजर्स को,
गांव वाले भाग के आए, देखा तो एक जगह पर ऐसे अटक गया था वो। दूसरे गांव वाले भी अटके, शायद वो आयरन के शूज पहने थे समझो, इस वजह से अटक गए। फिर जैसे तैसे उसको निकाला, फिर पहुंचे तो देखा एक आधा जगह ही ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे वो शूज उनके अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वो लोहे के शूज थे, कुछ लोग दूसरे टाइप के शूज पहने थे, वो नहीं चिपक रहे थे। उस समय तक चूंकि मैग्नेट के बारे में कोई जानता नहीं था, तो लोग कहने लगे यहाँ पे भूत है या कोई गॉड का कोई चमत्कार है ना, ऐसा सोचने लगे और चलने लगी उनकी बातें जो कुछ थी। तो वो जो स्टोन था, जिस स्टोन पे वो बच्चा अटक गया, स्टोन, उस स्टोन को बताया गया, नाम दिया गया लोड स्टोन। ये लोड स्टोन नाम का स्टोन माना गया उसको। और फिर जब कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट टाइप के लोग तो देखो हर जीवन में रहे हैं, मानव सभ्यता जब से शुरू हुई, मानव का जो भी कल्चर शुरू हुआ, तब से कुछ ना कुछ खोज चलती रही, नए नए शोध लगाते रहे, नए नए आविष्कार करते रहे। इस वजह से हम आज इस जीवन में पहुंचे हैं, जहाँ पे बहुत से काम मशीनों से होते हैं। पहले पैदल जाना पड़ता था, अभी कार बस वगैरह बन गए, बनाए ना, अपने आप तो नहीं बने, किसी ना किसी ने उनका शोध लगाया, उनके बारे में काम किया, एरोप्लेन बन गए, हवा में उड़ने लगे, सबमरीन्स बन गए, हम पानी में जाने लगे, जहाज बन गए पानी के। तो ये सब चीजें होती रही। तो कुछ लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने लोड स्टोन में से जो भी उसका ऐसा लोड स्टोन था, ये लोड स्टोन था जैसे, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा कट करके लिया और उसको लैब में चेक किया, लैब टेस्टिंग। तो पता चला इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इसका ये ये केमिकल जो प्रॉपर्टी थी वो थी Fe3O4 के जैसी। Fe3O4, इसे हम मैग्नेटाइट भी कह सकते हैं, मैग्नेटाइट, उसका नाम दिया गया मैग्नेटाइट, और उसकी केमिकल फॉर्मूला ये निकल के आया। तो इससे जब इसकी प्रॉपर्टीज पता किए गए, तो पता चला ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जो सर्टेन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो चूंकि ये मिला मैग्नीशिया नाम के रीजन में था, इसका केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नेटाइट थी, तो यूं समझो इन सब से जुड़ के लोगों ने नाम दिया उस स्टोन को मैग्नेट। ये था। तो इस तरीके से मैग्नेट का पता चला, और मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो हमने देखनी चाहिए। एक, ये जो मैग्नेट था वो सर्टेन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करता था। तो इसको मैग्नेट संसार को मिला ऐसे 2-2.5 हजार साल के पहले, ग्रीस में, मैग्नीशिया नाम के रीजन में उसकी टेस्टिंग की गई, तो मैग्नेटाइट Fe3O4 नाम का सब्सटेंस का पता चला। ये ऐसे कंपाउंड था ये मैग्नेट, और उस मटेरियल को आज हम अपने सामने मैग्नेट के रूप में पढ़ते हैं, राइट। तो ये तो हिस्ट्री थी, मैग्नेट कैसे मिला और उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी मैग्नेट की, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये एक तो आप छोटा सा हिस्ट्री नोट कर लो, और फिर इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ के देखते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या थी। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, हेडिंग डाल दो। समय बुरा है इस समय, जैसे भी हमको काम चलाना पड़ रहा है, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लासेस ये रखे हुए हैं। खैर देखते हैं कैसा चलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये थी कि जो ये मैग्नेट थी, इसका जो अट्रैक्ट करने का जो इसका एक एक कैरेक्टरिस्टिक था, प्रॉपर्टी था, ये परमानेंट था, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं मैग्नेट के बारे में कि नॉर्मली वी गेट ए परमानेंट मैग्नेट इन नेचर, इन नेचर हम नेचर में परमानेंट मैग्नेट को गेट कर सकते हैं। जो भी स्टोन मिला हमको वो परमानेंट मैग्नेट की तरह था। परमानेंट का मतलब ये होता है इसका मैग्नेटिज्म ना कभी खत्म नहीं होता, कभी भी परमानेंटली लॉस्ट नहीं होता, ये हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करता रहता है। मैग्नेट मे बी वीक और स्ट्रांग, मे बी वीक और स्ट्रांग, बट
रहेगा हमेशा मैग्नेट, कुछ ना कुछ उसमें मैग्नेटिज्म रहने वाला है, वो सर्टेन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। दूसरी बात क्या थी इसकी, दो प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि ये जो मैग्नेट था ये कुछ सभी, ऐसा नहीं कि सभी सब्सटेंसेस के ऊपर फोर्स लगा रहा था, छोटे थोड़े बहुत सब्सटेंसेस के ऊपर ये फोर्स लगाता था। जिन सब्सटेंस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उन सब्सटेंसेस को कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। दिस मैग्नेट कैन अट्रैक्ट certain substances like, उनके नाम भी दिए गए हैं, like iron, निकेल, कोबाल्ट, आयरन निकेल कोबाल्ट एंड कुछ इससे मिलकर बने हुए, एंड देयर अलॉयज, निकोबार, कुछ ऐसे ही नाम है उनके, परमेलॉय, है ना। तो इस तरीके के कुछ मटेरियल थे, एंड दीज मटेरियल्स विच कैन बी अट्रैक्टेड या विच कैन बी फील द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सो these materials, these substances are called magnetic material, magnetic substances, या फिर कुछ भी कह सकते हैं magnetic materials, right? थर्ड प्रॉपर्टी मैग्नेट की क्या थी कि जब इसको कोई भी टुकड़ा था इसका, और जब हम इसको किसी फ्रीली हैंग कर दें, एक धागे से बांध के फ्रीली हैंग कर दें, तो वो टुकड़ा जो भी हमने कट किया है, समझो उस पत्थर से निकाला है, लोड स्टोन को समझो, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकता था। और जब चेक किया गया तो वो डायरेक्शन क्या थी, जो हमारे अर्थ की नॉर्थ और साउथ दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, उनमें जाके ठहरता था, राइट। if a magnet is suspended freely, then it always rests in a particular direction, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है इस पर्टिकुलर से कि एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, एक नॉर्थ की तरफ रहता है पोल और दूसरा साउथ की तरफ रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे हमें क्या पता चलता है वो लिख देता हूँ। इट शोज दैट every magnet has two poles, और जो टू पोल्स हैं, तो हमने इस तरीके का एक मैग्नेट अगर लिया, एक बार के रूप में मैग्नेट को अगर लिया, तो उसका एक पोल ये होगा, एक पोल, और दूसरा पोल ये हो गया। तो जिधर जो हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता था उसका नाम रख दिया एन पोल या नॉर्थ पोल, और जो हिस्सा साउथ डायरेक्शन में आके रुक रहा था उसका नाम रख दिया एस पोल या फिर साउथ पोल। तो ये एक बात हो गई कि एक परमानेंट प्रॉपर्टी हो गई कैसी, कि हर जो भी मैग्नेट जिस भी कंडीशन में हमको मिलेगा उसके कम से कम दो पोल होंगे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। पहचान क्या है कि जो हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन में, इस देखिए हम कहीं भी खड़े हुए हैं अर्थ पे, तो हम ये तो पता लगा सकते हैं ना डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट कौन सी है, नॉर्थ कौन सी है, साउथ कौन सी है। तो हमने ये देखा कि नॉर्थ साउथ में जाकर रुक रहे हैं, इसके लिए उसको नाम दे दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। नोट कर लीजिए ये सब आप, ये तीन ही प्रॉपर्टी हैं। अभी हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग और नोट जरूर कर लीजिए ये सब बातों को।
क्योंकि इनसे ही जाके हमें एडवांस बातों को पढ़ने का जब टाइम आएगा तो इनसे ही निकलेंगी वो सब बातें। ये चीजें अगर आपको ध्यान में हैं तो आप एडवांस चीजों को भी बड़े आराम से पढ़ सकते हो। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए बस। कोई भी चीज एडवांस नहीं होती, एडवांस बन जाती है जब हम फंडामेंटल्स को नहीं जानते। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि अगर अपन कौन से भी दो मैग्नेट को पास पास लाएं, तो अगर अपन नॉर्थ और नॉर्थ पोल को पास ला लिए ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। और अगर अपोजिट पोल्स ला लिए, नॉर्थ के पास में साउथ पोल ला लिए, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर। तो हम यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बात करता हूँ ऐसे कि अगर ये देखो, ये एक एन और एस पोल है, और मैं इसके पास में एक अगर एन और एस ला लिया, तो देखो अपोजिट पोल्स हो गए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर मैं यहाँ पे एक और मैग्नेट बना दूं और उसका सेम पोल साथ में रख दूं, ऐसे 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 यहाँ पे एक एन एन रख दूं पास में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं रिपल्सन। रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अपोजिट पोल्स और सिमिलर पोल्स विल रिपेल ईच अदर। तो यही प्रॉपर्टी बन गई, अपोजिट पोल्स of two different magnets attract each other। और दूसरी बात, सिमिलर पोल अगर रहे तो दे विल रिपेल ईच अदर, एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल्स अगर रखे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 5, कोई बोला कि हम ऐसा करते हैं, जब ये अपोजिट पोल्स और सिमिलर पोल्स का झंझट ही खत्म हो जाएगा, किसी भी मैग्नेट को लेना और उसको कट करके बीच में से कट कर दिया, कट, और इधर बच गया एन पोल और इधर बच गया साउथ पोल, ऐसा कर देंगे, कट करके उसके पोल्स को अलग कर देंगे। तो ये भी होने वाला नहीं है। अगर हम किसी मैग्नेट को दो पार्ट में कट करते हैं तो वो दो सेपरेट मैग्नेट बन जाती हैं। इसके भी एन के बाजू में एक एस बन जाएगा और एस की तरफ एक एन बन जाएगा, ऐसा। तो ये दो सेपरेट इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाते हैं। मतलब क्या कि किसी भी मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं उनको हम किसी भी हालत में अलग नहीं कर सकते, उनको कट नहीं कर सकते, कट करके सेपरेट नहीं कर सकते। पोल्स कैन नॉट बी separated from each other. If we cut a magnet, we will have two different magnets having two poles. दोनों के पास दो दो पोल्स हो जाएंगे। तो हम किसी भी मैग्नेट को कितनी भी बार कट कर दें, उसमें छोटे छोटे पोल्स बनते रहेंगे, बन जाएंगे। कभी भी साउथ और नॉर्थ पोल अलग नहीं किए जा सकते। तो मैं यही लिख रहा हूं यहाँ पे नंबर 5 प्रॉपर्टी में, we cannot separate two poles of the magnet, two poles of a magnet। लेकिन हम ऐसा अगर करेंगे, यही लिख रहे हैं, if we cut a magnet in two parts, then we will have two independent magnets, two independent magnets, independent magnets। यानी किसी भी हालत में हम इनको कट करके दो नहीं कर सकते। अगर अपन दो करेंगे तो वो दो मैग्नेट मिल जाएंगे, और हम इसको और कट करें मान लो तो और दो छोटे मैग्नेट मिल जाएंगे हमको।
ये छोटे छोटे पार्ट तो बन गए इनके, लेकिन ये पार्ट बन के भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब मैग्नेट हैं, ये N, ये S, ये N, ये S, ये N, ये S, ये N, ये S, 4 मैग्नेट बन गए। कितने भी कट करते जाओ मैग्नेट बनते रहेंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। अभी हम आगे और प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, लेकिन बोर्ड मेरा छोटा है अभी आज में, तो इसको रब करके और लिखेंगे आगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं इसके बाद में। प्रॉपर्टी नंबर 6, वो प्रॉपर्टी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर अपन किसी मैग्नेट के साथ में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कुछ समय के लिए बाइंड कर दें, बांध के रख दें उसके साथ में, राइट। एक ही बॉक्स में समझो एक मैग्नेट और दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट या उसके कोई एलॉयज, अगर हम ऐसा बंद कर दें तो वो जो मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल जो पहले मैग्नेट नहीं था वो भी एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है कुछ समय के लिए। बाद में उसका मैग्नेटिज्म ऑफ हो जाता है, निकल के जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। इस तरीके के मैग्नेटिज्म को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। मैं लिखता हूं, देखो, इफ वी कीप ए मैग्नेटिक मटेरियल with a magnet for some time, that material also turns into a magnet, into a permanent magnet, into a magnet कहेंगे। Such type of magnetism is called induced magnetism। मतलब क्या कि ये कोई मैग्नेट है NS, और हमने क्या किया, एक दूसरा पार्ट कोई आयरन का टुकड़ा ले लिया, ये आयरन पीस है, सिर्फ आयरन बार। फिर क्या किया, दोनों को एक के साथ एक बाइंड कर दिया। ये देखो, ये मैग्नेट NS और उसके साथ में ये आयरन पीस को बाइंड कर दिया, बाइंड, बांध दिया, राइट। बाद में जब हम इनको दोनों को सेपरेट करेंगे तो वो हमारे पास होगा एक NS तो है ही, और दूसरा जो टुकड़ा होगा आयरन का वो भी NS, बोथ मैग्नेट्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम इंड्यूसिव प्रॉपर्टी भी, इंडक्टिव नेचर भी कह सकते हैं। सो दिस नेचर ऑफ magnet is called inductive nature। ये कैसी बात हो गई कि अगर अपन किसी गलत आदत, बुरी आदतों वाले बच्चे के साथ में अगर अपन दोस्ती कर लेते हैं तो हमारी आदतें भी धीरे धीरे बुरी होने लगती हैं, हम भी बिगड़ जाते हैं। बिगड़े हुए बच्चे के साथ रहेंगे, बिगड़ना इसलिए कहते हैं, माँ बाप भी किस बात के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई अच्छे बच्चों के साथ रहो। कोई होशियार बच्चे के साथ अपने सीट रखना चाहिए, अपना पार्टनर जो होना चाहिए सीट का पार्टनर, वो
भी होशियार होना चाहिए, तो हम भी होशियार बनेंगे। तो ये इंडक्टिव नेचर है इंसानों का भी, जैसी संगत में रहेंगे वैसा बन जाएंगे, राइट। तो ये इंडक्टिव नेचर भी होती है। और इसके अलावा शेप जो है ना वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसा हम बनाएंगे वैसा बन जाता है। तो 7 नंबर प्रॉपर्टी में देखते हैं हम इसी बात को। ये सब ज्यादातर इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, लेकिन आगे चल के जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी हैं। देखिए मेरी आदत है, जो बच्चे मेरी क्लास में पहले से पढ़ते रहे हैं कई सालों में देखते होंगे, हर चैप्टर में हम कितना भी थ्योरेटिकल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल निकाल ही लेते हैं, तो इसमें भी हम करने वाले हैं, राइट। तो कितनी हो गई थी वो, 6 हो गई थी शायद, है ना। 7 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होती है? शेप। मैग्नेट may be of various shapes. एग्जाम्पल, ये शेप है NS, तो इसी मैग्नेट को हम कहते हैं बार मैग्नेट। बार या रॉड, रॉड भी कह सकते हैं, रॉड मैग्नेट भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर रॉड जैसा ही है ना ये, तो लेकिन ज्यादातर इसका नाम ज्यादा जो बुक्स में मिलता है वो बार मैग्नेट। और अगर मान लो ऐसा कोई मैग्नेट है, ये देखो कोई ऐसे, तो इसे कहते हैं रिंग मैग्नेट। एक मैग्नेट ऐसा भी मिलेगा आपको जिसके बारे में बहुत पढ़ना है आपको, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। अब देखिए इसमें रिंग मैग्नेट में देखा तो ये तरफ एन है पूरा, एन नॉर्थ पोल, और इसका अपोजिट जो हमको साइड नहीं दिख रही उधर साउथ पोल होगा। यहाँ देखो ये नॉर्थ है अगर, तो ये साउथ पोल है, यानी बार को ही ना ऐसा कर दिया गया है, बार को ही। तो ये एन और एस है। इसके अलावा अगर हम और भी कोई भी टाइप की मैग्नेट देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ये ज्यादातर मार्केट में दिखती तो नहीं है, लेकिन अपन ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसी भी मैग्नेट हो सकती है इस टाइप की। स्फेयर मैग्नेट हो सकती है, ये स्फेयर ऐसा देखने में रिंग लग रहा है लेकिन ये स्फेयर है। स्फेयर समझे ना, बॉल टाइप, इस टाइप की भी मैग्नेट हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैग्नेट आपको मार्केट में मिलेंगी, जिनके साथ में आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो चलने वाली मैग्नेट है, जो इसके बारे में हम स्टडी बहुत ज्यादा करने वाले हैं, वो है बार मैग्नेट और दूसरी हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये दो टाइप की मैग्नेट हम ज्यादा करके अपने कोर्स में, अपने एग्जाम्पल्स में और उनके एक्सपेरिमेंट्स में इनका यूज करने वाले हैं, राइट। अब इसमें थोड़ी सी हम मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर अपन देखें तो हम इसमें थोड़ा सा ना कुछ और इसके इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ थोड़ा सा काम कर सकते हैं। वो क्या है वो देखते हैं। देखिए और भी प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन यही मेन मेन प्रॉपर्टी है। तो हमें और ज्यादा किसी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेता हूँ एक बार, और कोई प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट दिख रही है क्या? नहीं, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो दिख रही नहीं। मैग्नेट दो टाइप की होती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। एक मैग्नेट होती है नेचुरल मैग्नेट, जो हमको डायरेक्ट लोड स्टोन से मिलती है। ये वीक मैग्नेटिज्म होता है इनका, वीक मैग्नेटिज्म। वी गेट देम नेचुरली। और दूसरी मैग्नेट होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट।
देखिए नेचुरल मैग्नेट तो ज्यादातर करके ना ये परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, क्योंकि ये नेचर से बनी हुई है, नेचर ने बनाया है, परमानेंटली मैग्नेट है, हजारों सालों से पड़ी हुई है, मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, जिनको हम अपने फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में तैयार करते हैं, अपने कारखाने में तैयार करते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड इन आवर फैक्ट्रीज। और अब जब हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है हमारे पास कोई ना कोई प्रोसेस होगा। मैं किसी भी साधारण सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाना हम काम कर रहे हैं, तो मैग्नेट हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं। तो फिर ये मैग्नेट हम दोनों प्रकार की बना सकते हैं, जहां जैसी जरूरत हो। वीक भी हो सकती है, वीक मैग्नेट भी हो सकती है, और ये काफी स्ट्रांग मैग्नेट भी हो सकती है। कितने स्ट्रांग हो सकती है बताए, हजारों किलोग्राम, यानी दो दो 2000 किलोग्राम, 4000 किलोग्राम, इतना भी मटेरियल ये मैग्नेटिज्म के माध्यम से सिर्फ अट्रैक्ट करके किसी भी चीज को ये लिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस मच strong magnet can be prepared artificially. These may be weak as well as strong. दोनों ही प्रकार की ये मैग्नेट हो सकती हैं। आपने देखा होगा हमारे भी चारों तरफ बहुत सारे मैग्नेट यूज करते हैं हम। फ्रिज के दरवाजे में मैग्नेट होती है, हमारे स्पीकर जो बजते हैं घरों में, आपने देखे होंगे स्पीकर, स्पीकर के बेस में मैग्नेट होती है। फिर मैग्नेट हमारे कंप्यूटर के कई पार्ट्स में है, जैसे हार्ड डिस्क में मैग्नेट होती है। मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर्स बनाए जाते हैं, जिससे कि किसी ऐसी जगह पे स्क्रू गया हो जहाँ से ओपन करना हो, तो स्क्रू वहां से निकलेगा कैसे। तो मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर भी आते हैं जो उस स्क्रू को ओपन करके उसको अपने साथ लेके भी आ सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन्स, मैगलेव ट्रेन्स के बारे में सुना होगा आपने, तो वहां भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे इसके यूज हैं, तो मैं थोड़े से यूज भी लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं। यूज इन कंप्यूटर पार्ट्स, दूसरा यूज इसका डोर्स ऑफ एल्मरा, हमारे घर में जो कबोर्ड होते हैं उनमें भी आजकल यूज करने लगे हैं, सो कबोर्ड। एंड फ्रिज, घर में फ्रिज है उसके डोर में भी आपने देखा होगा, फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हैं तो वो थोड़ा मैग्नेटिज्म शो करता है, तो वो भी होते हैं डोर्स में। इसके अलावा स्पीकर्स में होते हैं, स्पीकर्स, माइक, इनमें भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं या मैग्नेट्स का यूज किया जाता है, और बहुत सारे यूज होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं वो मैगलेव ट्रेंस, मैगलेव ट्रेन्स मतलब ट्रेन्स जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उनके व्हील्स भी मैग्नेटिक टाइप के बनाए जाते हैं। उनके व्हील्स और जो रेल की पटरी होती है उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है, जिससे कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है, ट्रेन स्टार्ट होती है, तो वो पटरी से थोड़ा ऊपर चलती है ड्यू टू द रिपल्सन, तो फिर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और बहुत फास्ट ट्रेन मूव कर सकती है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेन्स आर कॉल्ड मैगलेव ट्रेन्स। तो उसमें भी मैग्नेटिज्म का यूज बहुत कुछ किया जाता है। फिर हैवी लोड्स को उठाने के लिए क्रेन्स में यूज किया जाता है, इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स, टू लिफ्ट हैवी लोड्स हम मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं ऐसी जगहों पे। खैर बहुत सारी और भी इसकी चीजें यूज होंगे, हम तो बस एक एप्लीकेशन, एक एग्जांपल के लिए नोट कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं है। ये सब हम पीछे की बातें पढ़ रहे हैं, हमें एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ना है वो तो आगे है। हम ऐसे ही चलेंगे, फंडामेंटल से सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे, तो वो देखेंगे हम, राइट। थोड़ी सी और बात मैं इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा इसके लेंथ के बारे में भी बात करेंगे। देखिए ये जो एक बार मैग्नेट है, मान लो
ये यहाँ से थोड़ा जहाँ जहाँ उसका एज है उससे थोड़ा अंदर मैग्नेटिज्म होता है इसके सबसे स्टार्ट, और ऐसे यहाँ पे। तो देखो ना, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, ये मान लो ए बी है, और उसके अंदर जो ये जो पोल है वो एन पोल ये है और एस पोल ये है। तो ए बी इज कॉल्ड जियोमेट्रिक लेंथ, जियोमेट्रिक लेंथ। राइट। और एनएस की अगर अपन बात करें तो एनएस क्या है, इसकी मैग्नेटिक लेंथ है एनएस, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और इनमें आपस में रिलेशन क्या है, वो एक रिलेशन है, क्या है, एनएस इज इक्वल टू 5/6 AB, ये एक रिलेशनशिप है। यानी मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। यानी अगर किसी मैग्नेट की हमको, देखिए बुक्स में आपके में ये तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये कोई कंपटीशन की बुक होगी तो वो मिल सकता है। फाउंडेशन नेटिजन्स का काम ही ये है कि आपको फाउंडेशन के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें जो बुक्स में कुछ दिया हुआ है हम उसको ही पढ़ लेना और बन गए बढ़िया स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ ऐसी बातें भी पढ़नी चाहिए जो दूसरे बच्चों से हमें अलग बनाएंगी, उसके लिए थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ती है, उसमें ये सब भी आएगा। तो देख रहे हैं हम सब एनएस, हम नॉर्मली क्या करते हैं, एनएस बता देते हैं। हम जनरली ये गलती क्या करते हैं, ऐसा अगर कोई हमारे को बार मैग्नेट दे दे तो हम कहते हैं ये एन पोल ये एस पोल, बस काम खत्म। किसको पड़ी है कि वो कहाँ होता है। हम थोड़ा सा ना अंदर, जितना भी उसका लेंथ दिया हुआ उसके थोड़े से अंदर होता है मैग्नेटिक पोल। यहाँ नहीं होता, यहाँ से नहीं होता उसका अट्रैक्शन, यहाँ से शुरू होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी कम होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ, वो थोड़ी कम ज्यादा होती है एक्चुअल लेंथ। राइट। और अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा हो गया 6NS इक्वल टू 5AB। यानी अगर अपन 5 बड़े बड़े मैग्नेट ले लें तो वो 6 एक्चुअल मैग्नेट के बराबर होते हैं। खैर वो चलता रहेगा, वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, ये तो रहा बार मैग्नेट के बारे में। और अगर अपन इसका अगर कोई कन्वर्ट कर लें इसको, मान लो हॉर्स शू टाइप के मैग्नेट में, तो क्या होगा बच्चों, ये देखो। तो ये भी, ये देखो ये N है और ये S है, इसको हम वही मान लेते हैं बेशक। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ML। और ज्योमेट्रिक लेंथ कहां से कहां तक हो गई फिर, जियो लेंथ यहां से लेके यहां तक, यानी ये पूरी लेंथ जियोमेट्रिक लेंथ है, और ये डायरेक्ट लेंथ जो होगी वो इसकी मैग्नेटिक लेंथ होगी। यानी मैग्नेटिज्म ऐसे काम नहीं करेगा टिक 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 अंदर जाके ना जैसे यहाँ पे मैग्नेटिज्म ऐसे काम करेगा NS ये, राइट। लेकिन हम इसको अगर हमने मोल्ड करके उसको सेमी सर्कल बना दिया सपोज, तो ये थोड़ा बदल जाएगी। ज्योमेट्रिक लेंथ तो वही रहेगी जो थी, वही तो है। ये ऐसे किया तो वो वही लेंथ है पूरी, एक्चुअल लेंथ जिसे कहते हैं। लेकिन मैग्नेटिक लेंथ बहुत सारी बदल जाती है, राइट। तो इन दोनों भी चीजों का आपने ध्यान रखना चाहिए। एक आधा हम क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। देखो क्वेश्चन है ये कि अगर इसकी हमने जियो लेंथ अगर दी हुई है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड मैग्नेटिक लेंथ, उसकी मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी ये पता करना है, राइट। अब जियोमेट्रिक लेंथ दी हुई है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ज्योमेट्रिक लेंथ दी हुई है तो हमको ए बी दिया हुआ है, ए बी वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हमें NS पता करना है। और हमको मालूम है फॉर्मूला NS इक्वल टू 5/6
जियो लेंथ, या इसको ए बी कह देंगे, तो क्या होगा देखो 5/6, ए बी कितना दिया हुआ 10, 2 3 जा 2 5 जा, इट इज 25/3, इट इज 3 8 जा 24, एक बच गया 0, 3 3 जा 8.33 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। यानी मैग्नेटिक लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर की एक्चुअल में पूरी लेंथ दी हुई है मैग्नेट की, तो उसमें मैग्नेटिक लेंथ जो है ना वो होगी 8.33 सेंटीमीटर, राइट। चलो नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हाथ क्या दिए यहीं पे। इफ magnetic length of a semicircular magnet is 14 centimeter, then find its geometric length, geo length। अब इसी में देख लो हमको क्या दिया है, मैग्नेटिक लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है। अब चूंकि ये सेमी सर्कल है, तो अगर यहाँ से देखें तो इतना कितना हुआ, सिर्फ इतना 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। सर्कल अगर पूरा होता है ऐसा करके, तो इसका सर्कल का रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। सो if ml is equal to 14 centimeter, then radius r equal to 7 centimeter। अब इसका मतलब जियोमेट्रिक लेंथ, hence जियो लेंथ इक्वल टू ये कितना होता है पाई आर। आपको पता है पूरा सर्कल का पेरिफेरी दिखेंगे तो 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसका कितना हुआ पाई आर। तो पाई होता है 22/7 इंटू आर आया 7, कट हो गया 22 सेंटीमीटर, ये इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ, राइट। तो आई एम श्योर आप ये छोटी छोटी 2-3 बातें आप समझ गए होंगे। ये मैग्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन था, कल हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।